गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडिया वॉच में आपका स्वागत है। आज की हमारी मेन स्टोरीज रहेंगी डेवलपमेंट्स इन साउथ चाइना सी, सुसाइड बॉम्बिंग इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस एंड शुड देयर बी सेंसस एक्सरसाइज एट ऑल। और इसमें हम देखेंगे दैट हाउ सेंसस डेटा इज इंडिस्पेंसिबल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड इंक्रीजिंगली इन प्राइवेट सेक्टर्स मार्केट स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first story is from the Hindu's editorial. Troubled waters. China and Philippines should desist from raising the risk in South China Sea. First of all, हम ना इस रीजन का मैप देख लेते हैं। तो दिस इज द साउथ चाइना सी एंड द लिटोरल कंट्रीज आर चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड ताइवान। तो बेसिकली चाइना का इन सभी कंट्रीज के साथ अभी डिस्प्यूट चल रहा है। पहली बात तो इसमें देखने वाली है, यूएन अनक्लॉस है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, उसने उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया हुआ है कि टेरिटोरियल वाटर्स क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, और जो साउथ चाइना सी है इट कम्स अंडर ओपन सीज, और इसमें काफी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं एंड चाइना इज क्लेमिंग पुटिंग अ क्लेम टू दीज आइलैंड्स। तो यहाँ पे जो अभी का जो इशू है स्कारबोरो शोल्स का, तो वो अराउंड इस जगह पे है। तो और ये 2012 में चाइना ने अपना इसका जो कंट्रोल है फिलीपीन से छीन लिया था। सो दिस इज वेरी फार फ्रॉम द चाइनीज कोस्ट। और ऐसे ही यहाँ पे वियतनाम और मलेशिया भी देख लीजिए, लेकिन इट्स सो फार अवे फ्रॉम चाइना, इनके साथ भी डिस्प्यूट है। साउथ चाइना सी की सेलियंस क्या है हम उसको भी समझ लेते हैं। एज वी ऑल नो, the 21st century is slated to be Asian century and the economic center of gravity is also shifting towards Asia. इस कारण ही जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी होता जा रहा है। तो साउथ चाइना सी को आप उस कॉन्टेक्स्ट में बिठाएं। If economic center of gravity is shifting towards Asia, bolstered by, of course, China and ASEAन economies, तो जो ये सारा ट्रेड है बेसिकली ये साउथ चाइना सी से होके निकलता है। पूरा जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे बहुत ही बिजी शिपिंग लेन्स हैं एंड देन फ्रॉम हेयर इट गोज फ्रॉम मलक्का स्ट्रेट, यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट से जाके इट एंटर्स द इंडियन ओशन एंड देन गोज टू इंडिया, मिडल ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पे अगर टेंशन्स बढ़ जाती हैं तो इट बिकम्स अ ग्लोबल कंसर्न। तो हम इशू एट हैंड देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे इशू क्या है, जो चाइना क्लेम्स मच ऑफ साउथ चाइना सी, डिस्प्यूट्स इसके फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम के साथ है। यहाँ पे अभी स्कारबोरो शोल का है इश्यू चल रहा है, विच इज अ ट्रायंगुलर आइलैंड्स, उसके बीच में लगून है और विच इज वेरी मिनरल रिच। तो अभी फिलीपींस ने क्या किया है, फ्लोटिंग बैरियर्स जो थे चाइना ने इरेक्ट किए हुए थे उनको रिमूव कर दिया है, और जो चाइना ने जो कंट्रोल था फिलीपींस से 2012 में ले लिया था। तो अभी ज्यादा हाइटेंड एक्टिविटी इसलिए भी हो रही है कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया है उन्होंने भी अपने सर्वे वेसल्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे भेजी थी इस साल। फिलीपींस का जो बदला हुआ रवैया है उसके पीछे का कारण देख लेते हैं। बिकॉज इन द प्रीवियस प्रेसिडेंसी फिलीपींस का जो कन्फ्लिक्ट था चाइना के साथ वो अंडरप्ले कर रहा था जो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट था। बट जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मार्कोस जूनियर, ही हैज अ डिफरेंट अप्रोच। वो पब्लिकली चाइना को ब्लेम कर रहा है और अक्यूज कर रहा है। तो इसी दौरान लाइक फिलीपींस हैज स्ट्रेंथन्ड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद वॉशिंगटन। इस मार्च और अप्रैल में जो है यहाँ पे नए एग्रीमेंट साइन हुए थे। तो यूएस हैज नाउ एक्सेस टू 9 बेसेस इन फिलीपींस, पहले 5 थे। और म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी साइन हुई है विच इज एक्सटेंडेड टू वेसल्स, आर्म्ड फोर्सेस एंड कोस्ट गार्ड। तो अभी जो मतलब इसको टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, अभी जो वेसल्स ने फ्लोटिंग बैरियर को जो रिमूव किया है, फर्ज कर लो अगर चाइना अटैक्स दोस वेसल्स, तो जो अभी ये ट्रीटी साइन हो गई है वॉशिंगटन एंड यूएस एंड फिलीपींस में, नाउ यूएस वुड बी ऑब्लिगेटेड टू कम टू फिलीपींस एड्स। तो तो ये काफी अभी सिचुएशन अभी टेंस हो गई है एंड अभी फिलीपींस भी इस चीज से थोड़ा बॉल्स्टरिंग फील कर रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। तो बट इसमें रिस्क क्या है, तो रिस्क साउथ चाइना सी जो है इट कैन इमर्ज एज अ बैटल थिएटर एंड विच कैन put the global stability at stake because South China Sea is very central to global economy.
Let's move to our next story, which is from Indian Express's explained section. Pak bombing underlies why Balochistan remains its प्रॉब्लम प्रोविंस। तो इसमें पहले तो हम इसका मैप देख लेते हैं। तो पाकिस्तान में बेसिकली 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। और जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, इसका जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो इसकी बेसिकली जो हिस्ट्री है बलूचिस्तान प्रोविंस की फ्रॉम द डे वन ट्रबल्ड रही है। तो अभी इशू क्या है, देयर इज अ सुसाइड अटैक इन मास्तंग सिटी, जहाँ पे 52 लोग हैं मारे गए हैं। और 2018 में भी यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी इन विच 149 वर किल्ड। तो जो ये बलूचिस्तान प्रोविंस है, इट इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड इज अ वेरी इम्पोवरिश्ड रीजन। दो एरिया वाइज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। और इसकी हिस्ट्री क्या थी, इट इट हैड अ फोर्स्ड एक्सेशन। यहाँ पर 4 प्रिंसली स्टेट्स थी बाय द नेम ऑफ मकरान, लासबिला, खरान एंड कलत। और ये सारे ट्राइबल चीफ्स थे। एंड जो चीफ ऑफ कलत था और वो उसकी फ्यूडल लॉर्ड भी था बाकी तीनों का। तो वो इंडिपेंडेंट एंटिटी अपने आप को इमेजिन कर रहा था। बट पाकिस्तान ने आर्मी वगैरह भेज के इसका फोर्स्ड एक्सेशन कर लिया था। तो उसके दौरान जो बालोच वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रही हैं हिस्ट्री में, लाइक इन 1948, 1958, 59, 1962, 63, 1973, 77 एंड करंटली ऑनगोइंग सिंस 2003। और ये सारी की सारी पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत ही ब्रूटली सप्रेस की हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, जो बालोच नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अलायंसेस बिल्ड कर ली हैं तहरीके तालिबान और इस्लामिक स्टेट के साथ। और जो बेसिक मुद्दा जो है कॉन्फ्लिक्ट का, दैट डिराइव फ्रॉम द एथनिक डिफरेंसेस इन पाकिस्तान सोशल बॉडी। जो पाकिस्तान में देयर आर डिफरेंट मुस्लिम एथनिसिटीज, और इसमें जो डोमिनेंट वन है दैट दोज आर पंजाबी मुस्लिम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। और जहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो पूरा का पूरा जो पाकिस्तान पॉलिटी ब्यूरोक्रेसी पे पूरा होल्ड है इनका। तो इसी डिफरेंसेस की वजह से मतलब बंगाली स्पीकिंग ईस्ट पाकिस्तान भी जो है अलग नेशन बन गया था। तो दिस हैज बॉल्स्टर्ड द क्लेम्स ऑफ बलोच नेशनलिज्म एज वेल। तो इसमें यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे इस रीजन का निग्लेक्ट चल रहा है। यहाँ पे इम्पोवरिशमेंट ज्यादा है। एंड जो पाकिस्तानी एलीट है बेसिकली इनको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। बिकॉज अभी जैसे ग्वादर पोर्ट आ रहा है, ग्वादर पोर्ट इज कमिंग इन बालोचिस्तान। और इसमें जो लोग हैं लाइक बालूचिस्तान जो एजुकेटेड लोग हैं उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा रहा इसमें। और बालूचिस्तान लोगों का ये भी है बिकॉज दिस प्रोविंस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान बिकॉज इट इज मिनरल रिच। तो बालोच पीपल फील दैट जो यहाँ की उनकी जो वेल्थ है उसका फायदा उनको नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दे वांट सेपरेशन। लेट अस कम टू टुडेज मेन स्टोरी। दिस इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस बिग पिक्चर सेक्शन। So why everyone's counting on the census and why a delay hurts? So let's look at what the issues are around it. अभी क्वेश्चन जो रेज हो रहा है वो ये है कि शुड सेंसस बी डन अवे विद, बिकॉज जो चेंजेस अभी आ गए हैं लाइक सेंसस तो बहुत ही जैसे पुरानी एक्सरसाइज है, बट द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस। बिकॉज एक तो डिजिटल इकोनॉमी आ गई है विच जनरेट्स अ लॉट ऑफ डाटा, ठीक है। एंड देयर इज रोल बैक ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग एज वेल, जिसमें डेटा स्टेट को डेटा की बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। अभी स्टेट का प्लानिंग में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डायरेक्ट रोल बहुत कम हो गया है, मार्केट फोर्सेस ज्यादा आ गई हैं। और यहाँ पे काफी सर्वेज भी किए जाते हैं लाइक बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल। फॉर एग्जांपल सीएसओ हो गया, एनएसएसओ हो गया, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे हो गया। एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट फर्म्स भी अपने लेवल पे सर्विस करती रहती हैं, मार्केट सर्विस वगैरह करती रहती हैं। एंड उनका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेंसस, जो डेकेनियल एक्सरसाइज है। और जो ये सर्वेज हैं लाइक दे हैपन दे कैन हैपन एवरी मंथ एज वेल, दे हैपन ईयरली एज वेल। And on the top of it there are various administrative statistics as well, by departments running welfare scheme. For example, housing department हो गया,
इसमें लाइक आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, सो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैव इट्स ओन डेटा। बट जो ये सर्वेज और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स हैं, लाइक इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। ठीक है, वो लिमिटेशंस क्या है? So they are prone to various exclusions, these surveys and administrative statistics. They are not able to capture particular segments. For example, they are not able to capture the migration data, or they are not able to capture, relative population of rural areas and urban areas, mortality rates, various other things they are not able to capture। और वो चीजें जो है, जो डेटा की ऑथेंटिसिटी पे फिर इम्पेंज करने लग जाती हैं, फिर आप जो पॉलिसी मेकिंग उस डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं, सो दैट वोंट बी वेरी इफेक्टिव। एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा एज वेल, बिकॉज कोई भी सर्वे हो रहा है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टेटिस्टिक्स मेंटेन कर रहा है, वो उनकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से आप वो डेटा सेट्स कलेक्ट करते हैं। तो जब ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होएगी, जो सेंसस है वो इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड एक क्वेश्चन फॉर्मेट है, सभी के बारे में आपको पता चल जाता है। बट with regard to these surveys and administrative statistics, जो कंपैरिजन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम है, वो मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जरूरी नहीं कि सारे सर्वे भी सेम इंटरवल्स पे हो रहे हैं, सेम टाइम इंटरवल्स पे हो रहे हैं, तो कंपैरिजन अक्रॉस टाइम एंड देन कंपैरिजन अक्रॉस स्पेसेस, लाइक अक्रॉस इंडिया, बिकम डिफिकल्ट। And administrative जो data है, that can be faulty as well because of like the neglect of the administrative personnel regarding statistics, in their incompetence, and there might be corruption involved as well, because census में तो सेंसस कमिश्नर है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन दिस ओनली, और उसमें सारे एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, इसमें डेमोग्राफर्स होते हैं। तो इसकी एग्जांपल कहाँ पे आ रही है? कि लाइक the data collected by various administrative agencies might not be that authentic, or might not enjoy that credibility, because Prime Minister Modi have declared publicly that India has become open defecation free, but National Family Health Survey के data में आया है कि still 30% of India is defecating openly। so this then brings up various policy implications, जो प्राइम मिनिस्टर अपने खुद असर्ट कर रहे हैं कि ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है, देन इसका मतलब दे वुड स्टॉप पुशिंग फंड्स इनटू बिल्डिंग टॉयलेट्स, और बट द नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे बोल रहा है कि अभी भी ओपन डेफिकेशन हो रही है। तो इफेक्टिवली व्हाट विल हैपन इज कि ओपन डेफिकेशन मतलब फ्री हो नहीं पाएगा। तो पॉलिसी इंप्लीकेशंस आ रही हैं। सो दिस same things can happen with regard to housing as well, and also for example cooking fuel as well, कि जो आज प्रेजेंट सरकार का अभी ये मिशन है कि to replace smoke in the kitchens, which is proving to be a lady killer as well। Also like जो census data है, वो various surveys के रिजल्ट के लिए एक बेंचमार्क भी प्रोवाइड करता है, कि कोई भी सर्वे, हाउ डज अ सर्वे डिक्लेयर कि उसका डेटा क्रेडिबल है, ऑथेंटिक है, जैसे कि हाँ भी हमारा जो फाइंडिंग्स है वो सेंसस सेंसस के फाइंडिंग्स के साथ मैच कर रही हैं, तो दैट्स व्हाई आवर डेटा इज क्रेडिबल। तो क्रेडिबिलिटी उसके बेसिस पे बिल्ड कर रही है, और अगर सेंसस ही नहीं होएगा तो वो सारा का सारा बेस ही हिल जाएगा। वो किसके रिस्पेक्ट में अपनी क्रेडिबिलिटी असर्ट करेंगे। तो इसमें अभी क्या निकल के आ रहा है कि सेंसस इज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन द कंट्री। इट विल अफेक्ट द सैंपल फॉर्मुलेशन ऑफ सर्वेज एज वेल। जो सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है उसको अफेक्ट करेगा, बिकॉज जो सर्वेज होते हैं, अगर सेंसस पूरी की पूरी पॉपुलेशन कवर कर रहा है, जो सर्वे है उसका बहुत ही फ्रैक्शन, मतलब नंबर वाइज में फ्रैक्शन ही कवर करता है। और उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है कि वो सैंपल बना लेते हैं विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल कंट्री, ठीक है, और द होल मार्केट दैट दे आर ट्राइंग टू स्टडी। और उसमें फिर जो आप जो सैंपल में प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल, प्रोपोर्शन ऑफ रूरल एंड अर्बन, प्रोपोर्शन की अभी अर्बन एरियाज में माइग्रेंट रूरल माइग्रेंट्स कितने हैं, लाइक ऑल दोज थिंग्स जो उनको मार्केट सर्वे के लिए चाहिए रहेगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएगा अगर उनके पास सेंसस डेटा ही नहीं है। एंड अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएगा तो जो फाइंडिंग्स होगी सर्वे की, तो वो फॉल्टी होएंगी, एंड इट विल लीड टू फॉल्टी रिजल्ट्स एज वेल। तो प्लेसेस वेयर डेटा स्टार्ट्स टू फॉल्टर, कि कहाँ कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे जो डेटा है अदर देन सेंसस डेटा फॉल्टर करने लग जाता है, बिकॉज ऑफ उनकी बाय द वेरी नेचर वो नहीं कैप्चर कर पाएंगी। वो है द रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, ठीक है, वो नहीं कैप्चर कर पाएंगी। एंड देन द इंटरनल माइग्रेशन जो है, और इंटरनल माइग्रेशन की जो फिगर्स नहीं कर पाएंगे, और उससे क्या है पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस में डिफिकल्टीज आने लग जाती हैं, स्पेशली इन द रीजन्स, इन वेरियस रीजन्स। फॉर एग्जांपल जब पॉपुलेशन फिगर्स जो है वो प्रोजेक्शन जो की जाती है वो बेसिकली बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट्स पे की जाती है, एंड नो वन कैन प्रोडिक्ट द माइग्रेशन रेट्स, कि कब माइग्रेशन ज्यादा होगी कब कम होगी।
तो इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, मतलब सेट थ्योरी नहीं होती। तो इससे क्या होएगा कि फॉर एग्जांपल लाइक सम स्टेट्स आर सेंडिंग लेबर टू अदर स्टेट्स, सम आर लेबर सरप्लस और सम आर लेबर डेफिसिट। तो उससे डिस्टॉर्शंस आ जाएँगी डेटा में, और उससे जो हाउसिंग नीड्स हैं, ठीक है ना, इन डिफरेंट स्टेट्स, फॉर एग्जांपल इफ लेबर इज़ कमिंग फ्रॉम बिहार टू पंजाब, तो बिहार की हाउसिंग नीड्स भी उससे बदल गई, एंड पंजाब की हाउसिंग नीड्स भी बदल गई। एंड देन द रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द स्टेट्स, जो फेडरल फिस्कल फेडरलिज्म के अंडर रेवेन्यू शेयरिंग है, तो उसमें पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया होता है, बट व्हेन द पॉपुलेशन इज़ माइग्रेटिंग फ्रॉम अ स्टेट टू स्टेट, उसमें वो उसपे भी इम्पिंजिंग करने लग जाएगा। और एक होता है देन द मोर्टेलिटी डाटा एज़ वेल। मोर्टेलिटी डाटा नहीं कवर कर पाएगा और कोई भी सर्वे लाइक सेंसस ही कर पाएगा ढंग से। और मोर्टेलिटी डाटा जो है वो पूरी डेमोग्राफिक जो आपकी प्रोफाइल है उसको तय करता है कि अच्छा इस एज ग्रुप के बंदे कितने-कितने हैं, एंड स्पेशली द ओल्ड एज पीपल, कि मोर्टेलिटी रेट से ही पता चलेगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई है और प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड एज लोग कितने हैं इन द होल पॉपुलेशन सेट। And it will have then impinging on the old age policies, uh, such as old age pensions, or like the overall geriatric care as well. तो अभी जो पॉइंट आ रहा है कि दो देर इज नो सेंट्रलाइज प्लानिंग, बट गवर्नमेंट और द स्टेट इज स्टिल इनटू पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी मेकिंग में है तो उसको एक कुछ लेवल की प्लानिंग तो हमेशा करनी ही पड़ेगी। एंड फॉर एग्जांपल द प्लानिंग इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन आ गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आ गए, और स्कूल्स आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स आ गया। अगर आपको पॉपुलेशन का ढंग से एस्टिमेट ही नहीं होएगा तो हाउ विल यू असर्टेन कि हमें यहाँ पे कितने पीएचसीज चाहिए या कितने स्कूल्स चाहिए। और टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स में भी काफी मतलब अभी लैक्यूने आ रहे हैं, बिकॉज जो फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके तहत 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड द 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को एंटाइटलमेंट्स मिलेंगी। और जो अब आज की डेट में जो ये एंटाइटलमेंट्स है 2011 की फिगर से तय हो रही हैं, और पॉपुलेशन प्रोजेक्शन से 2011 से लेके 2023 तक 17.7 करोड़ लोग बढ़ गए हैं। तो वो 17.7 लोग जो हैं वो तो टोटली एक्सक्लूड ही हो रहे हैं इन एंटाइटलमेंट। तो द होल गोल ऑफ राइट टू फूड इज गेटिंग जेपरडाइज्ड। और इसमें ऑफ कोर्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी जो है उसकी नीड्स भी मैप करने के लिए सेंसस जरूरी रहेगा, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन डेटा चाहिए रहेगा, माइग्रेशन टू अर्बन स्पेसेस चाहिए रहेंगी। And then what other like physical infrastructure is needed in those urban areas that will be needed. So another point is that census not just captures the macro trends or the macro estimates, it provides you the exact and the granular detail of the data, तो हर इंसान इसमें कैप्चर हो रहा है। तो मैक्रो ट्रेंड्स तो दिखते ही हैं इसमें, जो अगर आपको किसी रीजन की ग्रैनुलर छोटी छोटी डिटेल माइक्रो डिटेल देखनी है उसमें भी ये हेल्प करता है। और इंक्रीजिंगली प्राइवेट सेक्टर जो है, जो सेंसस डेटा को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, स्पेसिफिकली इन द इंश्योरेंस सेक्टर, दैट टू इन द लाइफ इंश्योरेंस में, कि वहां पे जब लाइफ एक्सपेक्टेंसीज के बारे में पता चलने लग जाएगा तो इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो अपनी जो कैलकुलेशन भी उस हिसाब से करेंगे कि प्रीमियम, उन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का कितना रिस्क है। कि फॉर एग्जांपल अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का रिस्क ज्यादा हो गया, राइट। तो प्रीमियम्स उस हिसाब से डिसाइड होंगे। एंड देन एफएमसीजी सेक्टर जो है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर है, उनको जो माइक्रो मार्केटिंग करनी पड़ रही है, और उसके लिए जो ग्रेनुलर डाटा है वो सेंसस से ही उनको मिलता है। बिकॉज नाउ इंडियन कंपनीज और द कंपनीज आर कमिंग टू रियलाइज दैट इंडिया इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट माइक्रो मार्केट्स। तो हर डिफरेंट मार्केट के हिसाब से उनको सर्व करते हैं। रूरल मार्केट्स को अलग तरीके से, अर्बन मार्केट्स को अलग तरीके से, और जो अर्बन सेंटर जहाँ पे काफी रूरल माइग्रेशन हुई हुई है उनको अलग तरीके से। एंड सेंसस डाटा इज आल्सो important for the market projections for the investors to see. फॉर एग्जाम्पल लाइक सेंसस डेटा में आप ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं कि लाइक आपका जो ड्यूरेबल एसेट्स हैं या ड्यूरेबल गुड्स हैं वो भी काउंट होते हैं। आपका फॉर एग्जांपल टू व्हीलर्स हैं कि नहीं है, फोर व्हीलर्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, वो चीज़ें काउंट होती हैं। तो आप सेंसस डेटा से कि कितनी परसेंट ओनरशिप है, एंड देन द प्रोजेक्टेड ग्रोथ कैन बी कोरिलेटेड। फॉर एग्जांपल 2011 में फोर व्हीलर्स ओनरशिप 10% थी,
तो यहाँ पे ऑटो मेकर्स और उनके इन्वेस्टर्स को ये पता चल गया कि अभी भी बहुत स्कोप है इंडिया में ग्रोथ का। एंड सेम गोज़ विद द रेफ्रिजरेटर्स और टीवीज़ एंड एसीज़, कि एसीज़ का भी अभी जैसे मार्केट पेनिट्रेशन दो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, हमारे सभी के घरों में है, बट देयर आर स्टिल पीपल हु आर जो लाइक पॉवर्टी से निकल के या थोड़ा स्टेबल लाइफ़स्टाइल में जा रहे हैं, दे आर न्यू मार्केट्स बीइंग जनरेटेड, तो ये सेंसस डेटा उसमें भी जो है हेल्पफुल रहता है। तो इसी कारण लाइक बहुत ही कंसर्निंग हो रहा है, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे, मार्केट लेवल पे एंड अक्रॉस द बोर्ड, ये जो दिस डिले इन सेंसस है वो काफ़ी बरीसम इश्यू बन चुका है। व्हाई? बिकॉज़ इसमें एक तो है जो कंपैरेबिलिटी ऑफ जो डेटा है, वो इफ़ेक्ट हो रही है इसमें। बिकॉज़ अभी तक जो जो भी कंपैरिज़न चल रहे थे वो जो 1 डेकेड का इंटरवल उसके ऊपर चल रहा था सिंस 1881। तो दैट इज़ नाउ डिस्टर्ब्ड। द 10 ईयर गैप हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड नाउ, एंड एज़ सेंसस डेटा इज़ द फाउंडेशन फॉर डेटा सिस्टम्स इन आवर कंट्री। तो पूरा का पूरा जो डेटा सिस्टम है, लाइक ऑथेंटिसिटी ऑफ जीडीपी डेटा पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन ढंग से कैप्चर हो रही है कि नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट, तो सो एंड सो फोर्थ। तो देयरफॉर लाइक इट विल हेल्प गवर्नमेंट ओनली टू एनहांस इट्स क्रेडिबिलिटी, कि गवर्नमेंट ज़रूर बोल रही है कि भई हमारे कार्यकाल के अंदर लाइक इंडिया इज़ ग्रोइंग, बट बिकॉज़ ऑफ लाइक इनएडिक्वेट डाटा और उस कारण उनकी जो क्लेम्स हैं उनको क्रेडिबिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें मतलब करना पड़ेगा टू एनहांस इट्स क्रेडिबिलिटी। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आज का सेशन आपको इंफॉर्मेशनल लगा होगा। इट एडेड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब लाइक इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ मोटिवेशन टू अस, एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू इंडिया वॉच।